रवीना गांव के मुखिया मुकुल की पत्नी थी। रवीना अपनी बहादुरी के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। उनके 2 पुत्र थे, रवि और शशि। दोनों लड़के गांव के लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव से थोड़ी दूर पर एक खंडहर था जिसमें एक चुड़ैल रहती थी। वह रात के समय गांव का चक्कर लगाती और खूंटे में बंधे गाय, भैंस, बकरी आदि को मारकर खा जाती थी, जिस कारण गांव वाले हमेशा चुड़ैल से परेशान रहते थे। जिनके घर बड़े थे वे अपने मवेशियों को घर के अंदर बंद कर लेते थे, पर जिनके घर छोटे थे उन्हें जानवरों को बाहर खूंटे से ही बांधना पड़ता था। एक बार चुड़ैल रात के समय गांव का चक्कर लगा रही थी। पहले उसे कोई जानवर नहीं मिला। वह परेशान होकर सोचने लगी, अरे आज तो मुझे भूखा ही लौटना पड़ेगा। कोई भी मुझे नहीं मिला। तभी रामू की भैंस की आवाज सुनाई देती है। अरे वाह, ये तो भैंस की आवाज है। चलो आज इसे ही खाती हूँ। जैसे ही वह रामू के घर पहुंची, उसने देखा कि रामू एक बड़ा सा डंडा लेकर वहां खड़ा था। तू अपनी भैंस को मुझसे बचाएगा? देखता हूँ तुम कैसे मेरी भैंस को मारती हो। तभी वहां रवीना अपने दोनों लड़कों के साथ आती है। रामू, तुम घबराना नहीं, हम भी देखते हैं कि ये कैसे तुम्हारी भैंस को मारेगी। चुड़ैल सबको देखकर हक्की बक्की रह जाती है। तुम सबकी इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरा सामना करोगे? एक एक को देख लूंगी। चुड़ैल अपना भयानक रूप दिखाकर सबको डराने लगी, फिर धुआं बनकर वहां से चली गई। माँ, ये चुड़ैल तो बड़ी डरावनी थी। क्यों, क्या तुम डर गए? नहीं नहीं, मैं बस ये सोचकर घबरा रहा हूं कि अब ये और क्या रूप दिखाएगी। शशि, मुझे राजू चाचा की चिंता है। उनके साथ वो कुछ बुरा ना करे। बच्चों, चिंता ना करो, अब तो वह रात को लौट कर नहीं आएगी। कल देखते हैं। चलो रामू, हम लोग चलते हैं। जी, आप लोग निश्चिंत होकर जाएं। ठीक है, तुम सुबह हमारे घर आना। कल इस चुड़ैल के बारे में सोचते हैं। गांव के कुछ और लोगों को भी बुला लेते हैं। अगले दिन सब लोग मुखिया के घर पहुंचते हैं। गांव वालों, इस चुड़ैल की हिम्मत बढ़ती जा रही है। हाँ मुखिया जी, अभी तक तो वो जानवरों को ही खाती रही है। कहीं अब ये हम मनुष्यों को ही न खाने लग जाए। इस चुड़ैल का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। हम सबको मिलकर इसका उपाय सोचना चाहिए। माँ, क्यों ना हम चुड़ैल का खंडहर ही उजाड़ दें? अरे खंडहर को उजाड़ने से क्या होगा? वो कहीं और अपना बसेरा बना लेगी। हमें चुड़ैल की कमजोरी को ढूंढना चाहिए। हाँ रामू, तुम सही कह रहे हो। मैं खंडहर में जाकर देखता हूँ कि वो दिन के समय क्या करती है। नहीं नहीं, कोई भी अकेले खंडहर में नहीं जाएगा। मुखिया जी, मैं और मेरा भाई आपके साथ चलते हैं। मैं अपनी भैंस को आज की रात मुखिया जी आपके बाड़े में बांध देता हूँ। हाँ ठीक है, चलो हम लोग निकलते हैं। मुकुल अपने 2 साथियों के साथ खंडहर में जाता है। वहां उन्हें चारों तरफ अजीब सी बदबू और हड्डियों के ढेर दिखाई देते हैं। अरे, यहाँ तो बहुत बदबू है। हाँ, देखो ये पत्थर के नीचे क्या रखा है। मैं पत्थर हटाता हूँ। पत्थर के नीचे उन्हें कागज मिला जिस पर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में कुछ लिखा हुआ था। इस कागज को हम अपने साथ ले चलते हैं। जैसे ही उन्होंने उस कागज को उठाया, वैसे ही चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाती हुई वहां आ गई। मुकुल और उसके साथी चुड़ैल के हमले के लिए पहले से ही तैयार थे। वे चुड़ैल को डंडा दिखाते हुए खंडहर से बाहर निकल आए। दिन के उजाले में चुड़ैल खंडहर से बाहर नहीं आती थी, इसलिए वे तीनों खंडहर से निकलकर सीधे घर पहुंच गए। रवीना, देखो, तुम्हें इस कागज की लिखावट समझ में आ रही है? ये हमें
खंडहर से मिला है। बड़ी खराब लिखावट है। ठहरो, मैं इसे पढ़ने की कोशिश करती हूँ। माँ, मुझे भी दिखाना। दोनों मिलकर कागज को पढ़ते हैं। ओह अच्छा, मैं समझ गई। इसमें लिखा है कि जब चुड़ैल सामने आए तो उसके ऊपर लाल सिंदूर डालकर भगाना है, और जहां ये रहती है उस जगह के दरवाजों पर भी सिंदूर डालना है, जिससे ये चुड़ैल वो जगह छोड़ देगी। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन चुड़ैल तो फिर भी हमें तंग करेगी, कहीं इस बात से और अधिक हमलावर ना हो जाए। हाँ, ये बात भी है। क्या? खंडहर में हमें रात के समय तेज बल्ब जलाकर रखना है, क्योंकि चुड़ैल को रोशनी से डर लगता है। चलो फिर सिंदूर और बल्ब का इंतजाम करते हैं। इंतजाम कर लिया। रवि और शशि दोनों घर के अंदर से सारा सामान ले आए। चलो सब मिलकर चलते हैं। नहीं, हम सब 2 टुकड़ियों में बंटकर काम करेंगे। एक टुकड़ी खंडहर में जाएगी, दूसरी रामू के घर पर रहेगी। वहां क्यों? रामू की भैंस को उसके घर के बाहर खड़ा कर देंगे, जिसको देखकर चुड़ैल उसे खाने आएगी। तब सब उसके ऊपर सिंदूर डाल देना। हाँ, यही सही रहेगा। मुकुल, महेश, कमल और कर्ण खंडहर की ओर निकलते हैं। रामू 4-5 आदमियों के साथ अपनी भैंस लेकर रवाना होता है। सुखिया जी, देखो बाहर कोई आवाज आ रही है। शशि, भैंस को देखने चले। लगता है चुड़ैल आसपास ही है। उस दिन भी ये ऐसे ही डर रही थी। देखो वो रही रवि, जल्दी से उसके ऊपर सिंदूर डाल दो। सब मिलकर चुड़ैल के ऊपर सिंदूर डाल देते हैं। सिंदूर के पड़ते ही चुड़ैल चिल्लाती है और फिर भागने लगती है। उधर मुकुल अपने साथियों के साथ मिलकर खंडहर में बल्ब लगा देते हैं, साथ ही दरवाजों पर सिंदूर भी डाल देते हैं। चुड़ैल अपनी भयानक आवाजें निकालती हुई जैसे ही खंडहर में आती है तो वहां फैली रोशनी से घबरा जाती है। फिर दरवाजों के ऊपर पड़े सिंदूर को देखकर आग बबूला होकर चिल्लाकर कहती है, मैं तुम लोगों को देख लूंगी। अभी तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन गांव वालों याद रखना, मैं लौटकर जरूर आऊंगी मैं। कहते हुए चुड़ैल गांव छोड़कर चली जाती है। सारे गांव वाले चुड़ैल के जाने पर खूब खुशियां मनाते हैं।